असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हैं हौसले ज़य्याद। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर शहजाद कादिर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। कुलियात इकबाल मेरे सामने है। बाल जिब्रील की चौथी गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। और पहले कुछ गज़लियात और रुबाइयात आप सुन चुके हैं। चौथी गज़ल पेश खिदमत है। आइए गज़ल के अशार की तरफ। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद। ये मुश्त खाक ये सरसर ये वुसअत अफलाक। ये मुश्त खाक ये सरसर ये वुसअत अफलाक। करम है या के सितम तेरी लज्जत ईजाद। ठहर सका न हवाए चमन में खैमा गुल। यही है फसले बहारी यही है बाद मुराद। कसूरवार गरीब दयार हूँ लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद। मेरी जफ़ा तलबी को दुआएं देता है। मेरी जफ़ा तलबी को दुआएं देता है। वो दश्ते सादा वो तेरा जहान बेबुनियाद। ख़तर पसंद तबीयत को साजगार नहीं। ख़तर पसंद तबीयत को साजगार नहीं। वो गुलसितां कि जहाँ घात में न हो सयाद। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हैं हौसले ज़य्याद। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। आइए इसकी मुख्तसर सी वजाहत करते हैं और इकबाल के इस कलाम को थोड़ा सा खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस गज़ल के पहले शेर के अंदर ही इकबाल सरापा तस्लीम व रज़ा बन गए हैं। यही इस्लाम की हकीकी रूह है, सारी शरीयत का खुलासा है और तसव्वुफ़ का माहसल और असल मकसद है। शेवाए तस्लीम व रज़ा बनने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर पहलू में उस वहदहु ला शरीक की फर्मा बरदारी अमल में लाई जाए। नफ्स अम्मारा इंसान को बागी और सरकश बनाता है और मालिक की हुक्म उदूली करने पर इंसान को उकसाता है, जबकि दीन का मुद्दा इस नफ्स अम्मारा के खिलाफ जिहाद करना है, जिसे दीन इस्लाम में जहाद बिन नफ्स का नाम दिया जाता है। यानी इंसान अपनी कुव्वत रूहानी से नफ्स अम्मारा की बारीक चालों का मुकाबला कर सकता है। जैसे दुनियावी उलूम यानी एमफिल और पीएचडी करने के लिए माहिर उस्तादों की ज़रूरत होती है। कसीर असातिज़ा स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इंसान को पढ़ाते हैं, तब कहीं जाकर इंसान के अंदर अपने इल्म के उस शोबे में मैच्योरिटी आती है और उसको स्पेशलाइजेशन या डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एमफिल और पीएचडी करने के लिए और अपने शोबा इल्म में माहिर बनने के लिए उस्तादों की ज़रूरत होती है, इसलिए नफ्स अम्मारा की बारीक चालों को समझने के लिए भी किसी माहिर रूहानी मुअल्लिम, उस्ताद और मुर्शिद की ज़रूरत हुआ करती है, जो इंसान को राह सलूक की मनाजिल तय कराकर नाइबे खुदा बना देता है। इकबाल फरमाते हैं, अहवाल व मकामात पे मौकूफ़ है सब कुछ, बंदे को अता करते हैं चश्मे निगरां। और ये हकीकत है कि कोई शख्स का कितनी ही दुनियावी किताबें पढ़ ले, वो नफ्स अम्मारा की गुमराह कुन चालों को नहीं समझ सकता जब तक कि कोई मुर्शिद कामिल उसकी रहनुमाई करने वाला ना हो। किसी और जगह इकबाल ने फरमाया था ना, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं,
तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, तेरी खिरद पे है गालिब फरंगियों का फसूं। वो हर फिराज जो मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफ़ा से जिब्राइल दे तो कहूँ। वजाहत ज़रा ज़्यादा तवील हो गई, आइए दूसरे शेर की तरफ। फरमाया, ये मुश्त खाक ये सरसर ये वुस्सत अफलाक, करम है या के सितम तेरी लज्जत ईजाद। इसमें इकबाल ये फरमाना चाह रहे हैं कि या इलाहल आलमीन, इंसान तो कमज़ोर व नातवां है, दुनियावी तकालीफ इसके मुकाबले में और मसाइब इतने बड़े हैं कि ये ज़ईफ़ इंसान उन मसाइब व आलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। अब पता नहीं, ये तू ही जानता है, ये तेरा करम है या सितम कि एक हकीर से इंसान के सामने मुसीबतों के इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए हैं। ये करम है या के सितम, लेकिन हकीकत ये है, ये तेरी ही लज्जत ईजाद है और इसकी हिकमतों को तू ही बेहतर जानता है। आगे फरमाया, ठहर सका न हवाए चमन में खैमा गुल, यही है फसले बहारी यही है बाद मुराद। इस शेर के अंदर इकबाल ज़िंदगी की बेसबाती का जिक्र कर रहे हैं और ज़िंदगी के आर्जी होने की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। यानी हयात गुल इंतहाई मुख्तसर है और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में मुझे हकीकी मुसर्रत हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। आगे फरमाया, कसूरवार गरीब दयार हूँ लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद। इसमें इकबाल बहुत प्यारे नुक्ते की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। इस शेर के अंदर इकबाल इंसान की फरिश्तों पर फजीलत बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बेशक इंसान ख़ताकार है, गरीब दयार है, मगर तेरी सारी दुनिया की रौनक इस इंसान के दम कदम से है। आगे फरमाया कि ख़तर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलसितां के जहाँ घात में न हो सयाद। बहुत प्यारा नुक्ता बयान फरमाया कि इंसान जो है फितरतन ख़तर पसंद है, यानी इश्क ने इसे ख़तरात का मुकाबला करने का वाला और ढंग सिखा दिया है। अब ये ख़तरात से नहीं घबराता, ख़तर पसंद तबीयत को साजगार नहीं। जुरतमंद परिंदा वही होता है जिसके गुलसितां के अंदर सयाद भी उसकी घात में बैठा हो। इंसान का जो मकाम है वो तो चिरिंद परिंद से बहुत ऊंचा है, लिहाजा फरमाया ख़तर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलसितां के जहाँ घात में न हो सयाद। यानी इंसान वो जो अल्लाह का हकीकी नुमाइंदा है वो तो इस बात को पसंद करता है कि मेरी घात में कोई सयाद भी हो, और इस सयाद से मुराद, शिकारी से मुराद वो इब्लीस और नफ्स अम्मारा ले रहे हैं कि वो घात में बैठा है कि इंसान को राह हक से और सिरात मुस्तकीम से हटा दे। लेकिन ये इंसान क्योंकि अल्लाह का मुकर्रब बन चुका है, ये ख़तरात से नहीं घबराता, नफ्स अम्मारा की उन मुश्किल चालों से नहीं घबराता, बल्कि नफ्स अम्मारा को शिकस्त देते हुए रूहानी मकामात की बुलंदी की तरफ बढ़ता चला जाता है। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हैं हौसले ज़याद। इसमें बड़ी प्यारी बात की, मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हैं हौसले ज़याद। ए खुदा, बेशक फ़रिश्ते बहुत मुक़द्दस मखलूक हैं, हर वक्त तेरी हम्दो सना और तस्बीह व तहलील में लगे रहते हैं, लेकिन मकाम शौक यानी राह खुदा के अंदर सरफरोशी का जज्बा, इसके लिए तैयार हो जाना और मैदान करबला में बज़ाहिर सब कुछ लुटा कर भी मुस्करा देना, ये हज़रत इंसान की शान है। यानी ये उन मर्दान खुदावंद का हौसला है जिन्हें तूने कुव्वत हैदरी से नवाज दिया है।
اور یہ حوصلہ صرف اور صرف جذبہ عشق سے ممکن ہے، اور فرشتے اس جذبہ عشق سے عاری ہیں۔ مقام شوق تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں، یہ انہی کا کام ہے جن کو تو نے حوصلے، ولولے، عزم اور مقام عطا فرمائے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ اگر یہ کلام آپ کو اچھا لگا ہو، اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اقبال اور کلام اقبال سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اقبال کا وہ کلام جو کہیں کتابوں میں گم ہے لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہو سکے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ والسلام۔